साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग UPTPLSC एसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपके लिए कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है उसको लेके चल रहे हैं, और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स वाला कंपल्सरी टॉपिक है इसको भी हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। तो दोनों विषय की वीडियो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, या ऊपर इस आई बटन पर क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का जो स्टैटिक्स में टॉपिक चल रहा था वो आपका डिस्पर्सन चल रहा था, या कहें अपकिरण। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम आप लोगों को बताए थे कि मेथड ऑफ लिमिट्स के थ्रू आपका जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन था उसमें हम लोग रेंज के बारे में डिस्कस कर लिया था, और क्वार्टाइल रेंज क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिए थे। साथ ही आपका मेथड ऑफ एवरेजिंग डेविएशन में भी हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन को देख लिए थे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जानने वाले हैं, और इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, और कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं इसी सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, या कहें हिंदी में प्रमाप विचलन। दोस्तों, प्रमाप विचलन का अगर हम लोग थोड़ा सा ऐतिहासिक पहलू समझें तो इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो कार्ल पियर्सन द्वारा किया गया था 1893 ईस्वी में, और इसीलिए इसको कार्ल पियर्सन द्वारा ही इसका प्रयोगदाता भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसे एक आइडियल एंड साइंटिफिक मेजरमेंट टूल्स कहा जाता है डिस्पर्सन के लिए भी, और आपके पूरे स्टैटिस्टिक्स के लिए भी। ये एक बहुत ही साइंटिफिक मैनेजमेंट टूल्स है, या कह सकते हैं एक आदर्श आपका सांख्यिकी का एक टूल्स है, जो आपके सभी सांख्यिकी में क्या करता है, मददगार करता है। अगर हम लोग दोस्तों एक छोटा सा अगर चीज़ बताएं आपको, तो अगर आप स्टैटिक्स का मेन दो पिलर की बात अगर हम लोग करें, तो एक आपका अर्थमेटिक मीन को हम लोग कहते हैं, दूसरा आपका जो पिलर है वो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है। और इसी दो पिलर पे क्या कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा स्टैटिक्स टिकी हुई है, या कह सकते हैं आधे से ज़्यादा स्टैटिक्स वर्क इन दोनों की मदद से किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो इसकी थोड़ी सी बात हो गई। अब अगर हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसको कैसे निकालते हैं, इसको समझ लें। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। तो इसकी परिभाषा आपको पढ़ के आशा है समझ में नहीं आया होगा हर बार की तरह। तो अगर हम लोग इसको देख लें दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो दोस्तों प्रमाप विचलन क्या है, आपके पास क्या दिया होता है, डाटा दिया होता है, या कह सकते हैं डाटा में आपके सभी पद दिए हुए रहते हैं, और उस पद का हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्रमाप विचलन का आशय क्या है, समांक माला में माध्य से। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसका माध्य निकालना होगा, यानी समांक माला या सीरीज जो भी है, सीरीज में जो भी डाटा है उसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग मीन की बात कर रहे हैं, ना कि सेंट्रल टेंडेंसी के किसी भी चीज़ को। या तो आप लोग जानते होंगे सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग मीन, मीडियन, मोड, अर्थमेटिक मीन, आप लोग ये सब चीज़ें पढ़े थे। तो यहाँ पे हम केवल क्या कर रहे हैं, मीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या कहिए अर्थमेटिक मीन के ही बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हमारे पास कोई डाटा या सीरीज दी हुई रहती है, उस डाटा या सीरीज का हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, अर्थमेटिक मीन निकालना होता है। इस अर्थमेटिक मीन से सभी पदों का क्या किया जाता है, डेविएशन निकाला जाता है। डेविएशन के बारे में हम लोग आपको बता चुके थे कि जैसे अगर ये पद है, इससे अगर हम लोग मीन से क्या करें, अंतर निकाले, या कह सके इसमें डिफरेंस निकाले, तो इसी को हम लोग सांख्यिकी भाषा में डेविएशन कहते हैं। तो हम लोग इस मीन से सभी पदों का क्या करते हैं, डेविएशन निकालते हैं या विचलन निकालते हैं। उन विचलनों का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। उन वर्ग यानी कि उन विचलनों का क्या करेंगे, हम लोग वर्ग निकालेंगे। वर्ग मतलब स्क्वायर निकालेंगे। अगर यहाँ पे समझिए कुछ आता है तो उसका हम लोग पुनः क्या करते हैं, वर्ग निकालते हैं। वर्ग का मतलब दोस्तों n स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पे n मतलब पद है, उसका हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। तो दोस्तों स्क्वायर निकालने के पश्चात या वर्ग निकालने के बाद इन वर्गों का भी हम लोग क्या करेंगे, आपका पुनः समांतर माध्य निकालेंगे। और इस जो समांतर माध्य इस वर्गों का आया है, उसका जब हम लोग अंडर रूट निकाल लेते हैं, या कह सके वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो वो जो वैल्यू आती है उसी को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो आशा है अभी हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा।
यही परिभाषा आपको यहाँ पे बताई गई है कि प्रमाण विचलन का आशय किसी समांगमाला में माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य के वर्गमूल से है। तो ये तो दोस्तों इसकी परिभाषा हो गई है। इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देख लें दोस्तों, तो ये सिंपली एक फॉर्मूला होता है जो आपके जनरली हर जगह यूज होता है। तो इसका अंडर रूट में हम लोग इसको निकालते हैं। समेशन डी स्क्वायर क्या है इसको भी हम लोग बताएंगे, और एन का मतलब यहाँ पदों की संख्या से होती है या आपके फ्रीक्वेंसी के सम से होता है। और आपके हर बार की तरह आपका जो मीन डेविएशन में जैसे हम लोग कोफिशिएंट निकालते थे, इसी तरह आपका स्टैंडर्ड डेविएशन में भी कोफिशिएंट ऑफ एच डी निकालेंगे। बस आपको यहाँ पे एच डी की वैल्यू पुट अप करके मीन से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें आपका कोफिशिएंट ऑफ एच डी पता चल जाएगा। और इससे पहले दोस्तों हम लोग ये भी आपको बताए थे कि ये जो फॉर्मूला होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्सन मेजर करने के लिए कहा जाता है। और ये जो कोफिशिएंट होता है इसे हम लोग रिलेटिव बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिलेशन किससे लेते हैं, मीन से लेते हैं, इसीलिए इसे हम लोग रिलेटिव डिस्पर्सन भी बोलते हैं या रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो एक मोटा मोटा आपकी चीज़ें हो गई। अब इसके थोड़ा सा हम लोग कुछ ये साइंटिफिक मैनेजमेंट टूल्स इसको क्यों कहा जाता है, इसको अगर हम लोग देख लें दोस्तों, इसको आइडियल और साइंटिफिक मैनेजमेंट टूल्स डिस्पर्सन और पूरे स्टैटिस्टिक्स के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या होता है, सभी मूल्यों पर क्या होता है, आधारित होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम लोग शुरू में जो पॉइंट्स आपको बताते हैं वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे कैलकुलेट होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए हम इसको अब शुरू में आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इसको अगर हम लोग समझें तो आपका ये सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने शुरू में रेंज के बारे में पढ़ा था, तो रेंज में आपका क्या था, एक अपर या कह सकते हैं लोवेस्ट लिमिट होती है, या कह सकते हैं आपकी लार्जेस्ट लिमिट होती है, एक लोवेस्ट होती है या स्मॉलेस्ट होती है। तो यहाँ लार्जेस्ट और आपका स्मॉलेस्ट लिमिट पे केवल कौन फोकस करता था, रेंज फोकस करता था। हम लोगों ने रेंज के बारे में समझा था कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू से ही हम लोग क्या करते थे, रेंज को कैलकुलेट करते थे। वही अगर हम लोग बात कर ले आपके दूसरा हम लोग पढ़े थे क्या, आपका क्वार्टाइल डेविएशन, उसमें हम लोग क्या देखते थे, केवल चतुर्थांकों पर निर्भर करते थे, या आप कह सकते हैं Q3 और Q1 पे हम लोग डिपेंड रहते थे। यानी कि ये 50% वैल्यू पे ही क्या था, डिपेंडेंट रहता था। वहां पर हम लोग जो विचलन लेते थे या डेविएशन देखते थे वो केवल किस पे देखते थे, 50% पे। तो इस कमी को पूरा कौन कर दिया था, मीन डेविएशन पूरा कर दिया था। मीन डेविएशन क्या होता था, सारे पद मूल्यों पर निर्भर था। ये चीज आप ध्यान से समझिएगा कि मीन डेविएशन भी क्या था, सभी पद मूल्यों पर निर्भर था। यानी कि वो पूरे वैल्यू पर, सीरीज के सभी डाटा पर आपका डेविएशन देखता था। बट वहां पे एक चीज की क्या कमी थी, वहां पे हम लोग प्लस और माइनस वैल्यू को क्या करते थे, निगलेक्ट कर देते थे। यानी कि सभी वैल्यू को हम लोग क्या लेके चलते थे, प्लस में लेके चलते थे, या धनात्मक वैल्यू को हम लोग लेके समझ के चलते थे। तो ये आपकी मीन डेविएशन की कमियां थी। बट स्टैंडर्ड डेविएशन ये सभी कमियों से क्या है, दूर है, या कह सकते हैं इन सभी कमियों को दूर करता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि बेस्ड ऑल सीरीज वैल्यू आइटम, यानी कि ये सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है। तो ये तो दोस्तों पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर देखिए यहाँ पे दिया है कि ऑलवेज डेविएशन कैलकुलेट फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, विचलनों को लेते समय हमेशा समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ अभी हमने पहले बताया कि हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी की जो भी आपकी मीन मीडियन मोड है उसमें से हम लोग केवल किस पे फोकस करते हैं, आपके मीन पर फोकस करते हैं, ना ही मीडियन को हम लोग लेके चलते हैं, ना ही मोड को लेके चलते हैं। हमने आपको मीन डेविएशन जब बताया था तो उसमें देखा था कि सबसे अच्छा आपका जो निष्कर्ष निकलता था वो मीडियन से निकलता था, पर हम लोग अधिकतर प्रयोग किसका करते थे, मीन का, और मोड उसमें आपका भ्रमपूर्ण निष्कर्ष लेके आता था। बट यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपको क्लियर कह देता है कि आप केवल और केवल किससे निकालिए, अर्थमेटिक मीन से ही डेविएशन लीजिए, और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना मीडियन की ना मोड की। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट आपसे पूछा भी गया है कभी कभी कि स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका डेविएशन किससे लिया जाता है, मीन से, मीडियन से, मोड से, इनमें से सभी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल मीन से ही इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में डेविएशन लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख ले तो ये दिया है कि व्हेन डेविएशन कैलकुलेट द कंसीडर ऑल मैथमेटिकल साइंस। तो ये चीज हमने भी बताया कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन सभी बीजगणितीय चिन्हों का ध्यान देता है, या आपके कह सकते हैं प्लस और माइनस को ये ध्यान देता है। अगर कोई वैल्यू माइनस में आती है तो माइनस में उसको लेके चलता है, अगर कोई वैल्यू प्लस है तो उसको हम लोग प्लस में लेके चलते हैं।
लास्ट का जो ये पॉइंट दिया है इसको भी समझ लेते हैं। फॉर मैक्सिमम स्टैटिकल एनालिसिस, तो ये आपको अभी हमने बताया था कि प्रमाप विचलन अपकिरण के माप व सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जो अभी हमने बताया था कि सांख्यिकी दो पिलर पे अगर कहा जाए टिकी हुई है, तो पहला आपका अर्थमेटिक मीन होता है और दूसरा आपका स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। अगर आप लोग स्टैटिक्स अभी इससे पहले कभी पढ़े भी होंगे, तो आप कोई भी चैप्टर पढ़े होंगे, आगे अभी हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन हमको कैलकुलेट करना ही पड़ता है। चाहे आप कोरिलेशन पढ़ेंगे, चाहे आप रिग्रेशन पढ़ेंगे, आगे जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा आपको कैलकुलेट करके रखना होता है। तो इसीलिए दोस्तों इन दोनों को मेन पिलर्स बोला जाता है स्टैटिक्स का। दोस्तों ये तो आपका कुछ है, ये आइडियल और साइंटिफिक मैनेजमेंट टूल्स क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। अब अगर हम लोग इसके थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शुरू में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इसका पहला पॉइंट देखें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट यही दिया है कि स्टैंडर्ड डिविएशन डिस्प्ले फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्मॉल सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये आपको पता भी होगा, और ये ग्रीक वर्ड होता है स्मॉल सिग्मा, तो इसको आप लोग जानते भी होंगे। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देख लें दोस्तों, तो यहाँ पे दिया है कि इन स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट अ डेविएशन फ्रॉम अ मीन, सम ऑफ डेविएशन ऑलवेज इक्वल टू 0। दोस्तों ये यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य है कि अगर हम लोग जो भी आपके पास सीरीज दी गई है, इसको अभी हम लोग क्वेश्चंस में भी देखेंगे, उसको वहाँ पे भी समझ लीजिएगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। जैसे आपके पास कोई डाटा दिया है, सीरीज दिया है, अगर उससे हम लोग क्या निकालें, इसका अगर हम लोग सबसे पहले मीन निकाल लें और फिर हम लोग इसके सभी पदों का क्या करें, मीन से डेविएशन लें, तो हमें क्या पता चलेगा कि आपका जो भी वैल्यू हम लोग डेविएशन लेने पे यहाँ पे आती है, इसको जब हम लोग देखेंगे इसका जो समेशन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम लोग अर्थमेटिक मीन से डेविएशन लेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल में दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये आपका डाटा है, इसमें हम लोग इसका सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकाले तो यहाँ पे देखिए 44 आया। अब अगर हम लोग इससे डेविएशन ले सभी डाटा का, तो यहाँ पे इसका जो आपका सम आएगा वो हमेशा ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। यही चीज कहना चाह रहे हैं। ये चीज आपसे कभी पूछता भी है कि -1 1 0 इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आया है कि अगर आपका इसी तरह इसका कथन रहता है कि अगर प्रमाप विचलन से माध्य से लिया गया विचलन क्या होता है, उसका योग क्या होता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया जाता है, 0 -1 +1, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना है ये आपका डेविएशन मीन से अगर लिया जाएगा तो हमेशा इसका वैल्यू 0 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर देख लेते हैं दोस्तों, दिया है कि इन कंटिन्यूअस नंबर इज गिवन द एचडी कैलकुलेट। दोस्तों ये क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या हमारे पास कंटिन्यूअस संख्या दी गई है, कंटिन्यूअस संख्या का मतलब जैसे दोस्तों एग्जांपल समझिए, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यू कोई दी हुई है, लगातार वैल्यू। तो अगर हमसे कह दिया जाए, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, ऐसे सीधा सा एक क्वेश्चन दे दे और वहां पे ऑप्शन आपका जो भी राइट होगा उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको केवल इस फॉर्मूले को यूज करना है और आपका आंसर तुरंत स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। तो दोस्तों यही चीज कह रहा है कि यदि कोई आपके क्रमानुक्रम संख्या दिया गया है तो प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए हमें इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। अगर हम इसी एग्जांपल का कैलकुलेशन करें स्टैंडर्ड डिविएशन, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी नंबर कितने हैं, 5 नंबर है। अब हमको केवल इस ऑप्शन में पुटअप कर देना है सूत्र में। तो 1/12 माइनस कह रहे हैं ब्रैकेट में, एन मतलब यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर फिर -1। तो अब हम लोग इसको अगर कैलकुलेट कर लें तो आपका 1/12 एज इट इज ही रख दीजिए। 5 का क्या होता है स्क्वायर, आपका 25 होता है, और -1। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/12 आपका इंटू 24, अंडर रूट में ये रहेगा। तो 12 से आपका 24 कट जाएगा तो कितना आएगा, √2 आएगा, और √2 की वैल्यू जहां तक आपकी 1.04 होती है। तो इस तरीके दोस्तों देखिए इसका आपका एक स्टैंडर्ड डिविएशन आपने तुरंत कैलकुलेट कर लिया। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपको कोई एग्जांपल देता है, कोई भी नंबर लगातार अगर देता है, उसका आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पूछता है, तो केवल आप लोग इस फॉर्मूले में रख दीजिएगा। फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, कुछ नहीं, √1/12 एन जितनी वैल्यू होगी आपके पास कैलकुलेट कर लिए, उसका स्क्वायर करके -1 कर दीजिए, तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर देख लें दोस्तों, यहाँ पे जो दिया है कि ओरिजिन इफेक्ट नॉट पॉसिबल, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि सभी मूल्यों में समान संख्या जोड़ने या घटाने पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये
ओरिजिन और स्केल इफेक्ट क्या होता है, आप लोगों को इससे पहले ही बताया था मैंने। ओरिजिन इफेक्ट का मतलब हमेशा यह ध्यान दीजिएगा प्लस और माइनस से लिया जाता है, और आपका जो स्केल इफेक्ट होता है उसको हम लोग गुणे या कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवाइड से हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोस्तों ये जो ओरिजिन इफेक्ट है ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई डाटा दिया गया है, अगर उस डाटा में हम लोग कोई वैल्यू प्लस करते हैं या कोई वैल्यू माइनस करते हैं, सभी वैल्यू में अगर हम लोग प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, दोनों में से कोई एक अगर हम लोग करते हैं, तो आपका जो भी स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा वो क्या होगा, आपका प्रभावित नहीं होगा। यानी कि ओरिजिन इफेक्ट नॉट ये आपका प्रभावित करता है, बट आपका स्केल इफेक्ट प्रभावित करता है। स्केल इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर हम लोग पदों की संख्या में उतनी ही संख्या से गुणा कर दें और फिर उसका हम लोग जो स्टैंडर्ड डिविएशन आया था उसमें भी अगर हम लोग उतना ही वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका जो गुणा करने पे स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा वो पहले वाले स्टैंडर्ड डिविएशन में 2 का गुणा करने पे डायरेक्ट आपका आंसर आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये देखिए, जैसे कि आपके पास 1 2 3 3 अंक दिए गए हैं, इसका अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालिए तो इसकी मीन आ जाएगी आपको 2, या देख लीजिए 3 2 6 1 7, 7 का आधा निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 3.5 आएगा, या इसको हम लोग यहाँ 4 कर ले तो इसका आपका क्या आएगा, आपका यहाँ पे 3 था ना, तो 3 3 6, इसका आपका क्या आएगा 6/3, यानी कि आपका 2 इसका आपका मीन आ गया। अब अगर दोस्तों इसका हम लोग डेविएशन लें तो यहाँ पे क्या आएगा -1, यहाँ पे 0 और इसका यहाँ क्या आएगा +1। अब इसका क्या अगर हम लोग लेते हैं आपका अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, इसका 1 का 1 ही आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे देखिए इसका क्या आएगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब इसका अगर हम लोग सम करेंगे तो इसका क्या आएगा 6 4 10 12, और इसका मीन क्या आएगा 12/3, तो आएगा क्या 4 से डेविएशन लेंगे दोस्तों, तो आपका यहाँ पे जो भी देखिए यहाँ पे डेविएशन लेने पे 4 से अगर हम लोग करें तो यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका +2 आएगा। तो भी देखिए यहाँ पे वैल्यू वही आएगी दोस्तों, 1 आएगा, और 1 का ही क्या अगर 1 में फिर से आप 2 का करते हैं तो क्या आएगा आपके पास आंसर सेम इट इज वही आएगा। तो यही चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ये याद रखिएगा कि ओरिजिन इफेक्ट नहीं पॉसिबल होता है, बट आपका स्केल इफेक्ट प्रभावित करता है। लास्ट अगर हम लोग पॉइंट देख ले दोस्तों, तो यहाँ पे दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल कर्व डिटर्मिनेशन ऑफ एचडी। जो आपका डिटर्मिनेशन नॉर्मल कर्व होता है उसको आपका कैलकुलेशन करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रयोग करते हैं। ये क्या है दोस्तों, इस चित्र से आप समझ सकते हैं कि आपके स्टैंडर्ड डिविएशन से ही हमें क्या पता चलता है कि आपका जो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसका कितना % आपका रिकवर करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आपका जो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो आपके 99.73% क्या होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर करता है। आपका जो 2 सिग्मा होता है वो आपका 95.45% कवर करता है, और आपका जो 1 सिग्मा होता है, सॉरी दोस्तों 1 सिग्मा जो होता है वो आपका केवल 68.27% ही कवर करता है। तो यही चीज़ कह रहा है कि स्टैंडर्ड डिविएशन की मदद से ही हम लोग इस चीज़ को कैलकुलेट या इस चीज़ को प्रदर्शित कर पाते हैं। तो ये तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है, आशा है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी अलग अलग सीरीज में हम लोग कैसे स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं, जल्दी से इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो इसको हम लोग 2 मेथड से निकालते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड होता है। हम लोग वहाँ पे भी देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ये देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है इंडिविजुअल सीरीज, तो इसका हमें सबसे पहले क्या निकालना है दोस्तों, मीन निकालना होता है, और मीन से हमें क्या करना होता है डेविएशन निकालना होता है इन सभी वैल्यू का। डेविएशन निकालने के बाद जो इसका सम आएगा अभी हमने बताया वो 0 ही आएगा। फिर इस डेविएशन का हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर करके इसका जो सम आता है उसको हम लोग फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे सम आपका कितना आया था 1710 अपॉन आपके नंबर कितने थे 10। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 171 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट हो जाता है। इसी तरह दोस्तों इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए हमको केवल स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन का वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करने पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ एचडी कैलकुलेट हो जाता है। दोस्तों इसी तरह इसका इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड देखें
तो उसमें आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपका ये होता है। उसमें हम लोग करते क्या है कि एक एज्यूम मीन लेके चलते हैं। यहाँ पे हम लोग 44 को ना लेके एक ऐसा अपना तरफ से कोई भी नंबर एज्यूम कर लेते हैं और उससे डेविएशन निकालते हैं। जब हम लोग कोई नंबर अपने से एज्यूम करके डेविएशन निकालेंगे तो वहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा। नहीं, अगर आप मीन देते हैं डेविएशन निकालने के लिए तो आप पहले वाले फॉर्मूले का यूज करिएगा। सेम इट इज आपको वही चीज़ करना है। जो सम आएगा आपको इस फॉर्मूले में पुटअप कर देना है और आपको इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन निकल आएगा और आपको दोनों का आंसर वही मिलेगा, चाहे आप शॉर्टकट मेथड से निकालिए चाहे इनडायरेक्ट मेथड से निकालिए। इसी तरह दोस्तों डिस्क्रीट सीरीज में भी हम लोग कुछ नहीं करते हैं। नॉर्मली आपको सबसे पहले मीन निकालना होता है और जो भी आपका मीन आएगा उससे हम लोग डेविएशन लेंगे और डेविएशन लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं और इस स्क्वायर का ही हम लोग क्या करेंगे, f से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आपका एफ डी स्क्वायर आ जाएगा और हमको बस इसकी समेशन को क्या करना है, वैल्यू में पुटअप करनी है फॉर्मूले में और आपका स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट होके आ जाता है। तो ये तो दोस्तों तरीके हैं डिस्क्रीट सीरीज के। इसी तरह शॉर्टकट मेथड में भी हमने जैसे भी इंडिविजुअल सीरीज के शॉर्टकट मेथड में देखा, बस आपको यहाँ पे एज्यूम करके करना है। बट आपको दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मीन हमेशा निकालना होगा, चाहे आप एज्यूम करके करिए चाहे नहीं, क्योंकि आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन में मीन ही वैल्यू पुटअप करनी होती है। तो आप ज़्यादातर अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करिएगा। जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तो वहाँ आप शॉर्टकट मेथड का यूज कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों कंटिन्यूस सीरीज में भी हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, मिड वैल्यू निकालनी होती है और इस मिड वैल्यू से आपको मीन निकाल लेना है। मीन निकालने के बाद आपको इसकी जो वैल्यू होगी उससे डेविएशन ले लीजिए और डेविएशन का क्या कर लीजिए, या तो पहले स्क्वायर कर लीजिए या f से मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर जो एफ डी एक्स है इसका आप स्क्वायर कर लीजिए। जो भी स्क्वायर करने के बाद वैल्यू आती है आप उसको समेशन करके आपको फॉर्मूले में पुटअप कर देना है, आंसर्स आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे इसी तरह शॉर्टकट मेथड का जो ये फॉर्मूला है इसको भी देख लीजिए। ये आपका अंडर रूट समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो इस तरीके दोस्तों ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है। दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत आपको अभी नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन नॉर्मली आपको, आप अगर नॉर्मली भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर्मूले में रख के तो आपको ईजी आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये तरीका होता है, फॉर्मूला आपको बस केवल याद रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेन जो पॉइंट है उसको जरूर ध्यान दिए रहिए। एग्जाम में आपके मेन पॉइंट्स जो होते हैं वही बारीकियों से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे आपको लेंदी क्वेश्चन देख के आपसे कोई पुटअप नहीं करेगा आंसर। तो इस तरीके दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन में। आशा करते हैं चीज़ों आपको समझ में आ गई होंगी। जो भी पॉइंट्स हमने बताया शुरू में उसको केवल ध्यान दीजिएगा अच्छे से और जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इतना ही आपको स्टैंडर्ड डिवीजन में पर्याप्त है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए और अगर कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों जो लोग नए हैं वो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों लाइक करने से दोस्तों थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है, जिससे हम आगे की वीडियो बनाने में प्रोत्साहित होते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक किया करिए दोस्तों। अगर वीडियो में कोई चीज़ कमी है उसको बताया करिए कमेंट सेक्शन में, और तभी आपका हमारे बीच में इंटरेक्चुअल बढ़ेगा, तभी हम आपको अच्छी चीज़ें दे पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।